इस नादान की बात का बुरा मत मानिएगा। बाल परी। बाल परी नहीं, काल परी। काल परी। ये नया नाम, ये नई पहचान और ये नया पहनावा बहुत खूब जच रहा है आपके ऊपर काल परी। स्वागत है आपका काल लोक में। काल परी होने के नाते आपका बस एक ही फर्ज है कि बाल परी के बताए हुए नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को खत्म कर देना। फिर चाहे वो बालवीर हो, वीर लोक हो या वहां की परियां, ये पृथ्वी और वो उत्तराधिकारी, इन सबको मारने में तुम्हारा साथ देगा मेरा बनाया हुआ अभेद शक्ति अस्त्र। काल लोक के पाताल में छुपी है एक ऐसी असीम शक्ति जो बाहर आने के लिए बेताब है। करोड़ों ज्वालामुखी के बराबर इस शक्ति का इस्तेमाल करके मैं इस पूरी दुनिया को भस्म कर दूंगी। जो आसपास बहुत ही बड़ी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है। कहीं तिमना सा वापस तो नहीं आ गई? कहाँ भैया? अब चिंटू को कैसे वापस लाऊं? पहली बार चिंटू के गायब होने में मुझे टेंशन हो रही है। मजाक मत करो भैया। कहाँ? आवाज तो आ रही है बट नजर नहीं आ रहे हो। फालतू जला तू, चिंटू है फालतू, लेकिन वापस आ तू। अरे यहीं तो हूँ चिंटी, तुम क्यों मजाक कर रही हो? मेरे भैया पानी में चीनी की तरह घुल गए। आवाज आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए? कहाँ गए आप? अरे चिंटी, रोना बंद कर। तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ तब से। हाँ, अब तो सामने ही हो, बट पहले क्यों नहीं थे? चिंटी, चिंटू, क्या हुआ चिंटी? चिंटू तो यही था कब से। हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं दिए। तुमने एक काम करो, तुम गाजर खाना शुरू कर दो। गाजर खाने से ना आंखों की रोशनी एकदम तेज हो जाती है। हाँ भैया, चलो गाजर खाने चलते हैं। चल चिंटी। विवान, क्या था ये? वो शेर ने बोला था ना कि प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वही तो कर रहा था। किसी अच्छे खासे इंसान को गायब करने नहीं बोला था। अगर तुम्हें अभ्यास करना ही है तो हमारे सामने करो, समझे? ठीक है, चलो। तिमना सा माँ, मेरा अंदाजा सही था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ से वापस लेकर जरूर जाऊंगा। मेरी सर्वकाल साधना से जन्मी अखंड प्रचंड शक्ति, बाहर आओ और समा जाओ मेरे शस्त्र में।
तिम्नासा को ये सर्वकाल शक्ति हासिल करने से मुझे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले तिम्नासा की वश से मुझे माँ को आजाद कराना होगा। जिस तरह चुंबक लोहे को खींचता है, उसी तरह ये काली ऊर्जा माँ के अंदर समाई काली शक्ति को अपने आप खींच लेगी। भैमार, खत्म कर दो इसे। माँ, आप शायद भूल गई है कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन मुझे याद है कि आप मेरी माँ हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको किसी भी बुरी शक्ति की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। बस कुछ देर और, उसके बाद सिर्फ अंधकार ही देख पाएगा तू। भैमार, अपनी जुबान नहीं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। खत्म कर दो इस लड़के को। मैं माँ पर हमला करने नहीं, बल्कि उनकी बुरी शक्तियां निकालने आया। बालवीर 1 और दुश्मन 3, ये तो बहुत नाइंसाफी है जब्ताली। नन्ही उंगली की कसम, इसकी तो वो शुरू हो गई, उल्टी गिनती। 5 4। एक तरफ माँ को बचा कर ले जाना है और दूसरी तरफ तिम्नासा के उस अभेद यंत्र को भी नष्ट करना है। अब वक्त आ गया है अपनी योजना से काम लेने का। 3 2 अरे 2 पे क्यों अटक गए जब्ताली? 2 के पहले 1 आता है, 1 बोलो। अरे 2 बालवीर, वो भी एक साथ। हाँ, बड़े सही टाइम पर आए हैं। आजा, ये ले, ये पी। ये क्या है? नीम करेले का जूस है। नीम करेले का?
लेकिन ये मुझे क्यों पिला रहे हो? मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने ना पेपर में पढ़ा था आज कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, उससे बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए तेरे लिए ये बनाया है। इससे ना तेरा खून भी साफ हो जाएगा और तेरी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मम्मी, पॉल्यूशन से बचने के लिए तो पेड़ लगाने चाहिए, पर अब तो मेरे पेट में ये जंगल उगाना चाहती। अरे बोलो नहीं, सुनो और चुपचाप पियो इसे। चल पी, मैं आ रही हूँ अभी। हाँ, ठीक है। ये जूस तो मैं कभी नहीं पी सकता। हो रही है सेहत अच्छी। बहुत कड़वा था, अब खुश? होशियारी मत कर विवान, इतनी सी देर में तू दूध नहीं पी सकता तो नीम करेले का जूस कैसे पी गया? सब समझती हूँ मैं। ये ले दूसरा ग्लास, अब इसे पी। मम्मी तो जूस पिलाकर ही मानेगी, अब क्या करूं? अरे क्या सोच रहा है, पी ना। हम पी रहा हूँ। हाँ शाबाश। देख रही हूँ मैं। हाँ पी रहा हूँ। क्यों ना लुप्त जादू का इस्तेमाल करके मम्मी के दिमाग से जूस पिलाने का आइडिया ही गायब कर दूं। ये क्या है? क्या जूस है और क्या? ये क्या? आइडिया के साथ मम्मी का सर भी गायब कर दिया मैंने तो। मम्मी आप ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? बात को घुमाने की कोशिश मत कर विवान, चल जूस पी। हाँ पी रहा हूँ। थैंक यू भगवान जी, मम्मी का सर सही सलामत है। विवान अब तो तू चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तुझे तो ये पीना ही पड़ेगा। हाँ लोग कब गलती हुई पर कर दो वापस मम्मी का सर। मेरा सर मत गरम कर विवान, पी इसे। सर ही तो नहीं है आपका? क्या? कुछ नहीं, परियों को बुलाकर लाता हूँ, वही ठीक कर सकती है ये। सर में तो आंखें भी फिट होती है, हो सकता है मम्मी देख ही ना पाए। कुठे गेली? अरे मेघा जी, मेघा जी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कहाँ थी आप? क्यों ढूंढ रहा था? अरे हाँ ये नहीं ये देखिए, कैसा लग रहा मैं? अरे वाह कानून जी, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा हम बोलने ही वाले थे, पर क्या है ना, हमें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता है। हाँ। मतलब? अब वो मतलब है कि हमें ना मूंछ वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, वो चेहरा ऐसा लगता है ना कि गुड़ के ऊपर मक्खी। गुड़ के ऊपर मक्खी? अरे नहीं 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 कानून जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे लग रहे हैं। शेर की भी मूंछें होती है, शानदार होती है मूंछें। सुनिए, शान नहीं, निशानी होती है बुढ़ापे की। मुझे तो लगता है आप बुढ़े हो चुके हो गिर पड़ी जी, है ना? बुढ़ा? मातारा?
क्यों रहे हो? चलो मेघा, अरे चलो। अरे भागो नहीं, रुको। अरे मम्मी को सब दिखाई दे रहा है। चुपचाप जूस पियो। अरे क्या हुआ बहू बेटा? विवान इतनी ऊंची ऊंची तान क्यों छेड़ रहा है? अगर दादाजी ने मेरा ये वाला कारनामा देख लिया तो मेरा बैंड तो बाद में बजेगा। दादाजी का क्या होगा पता नहीं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? क्या कर रहा है विवान? अरे वाह विवान, बिन बारिश छाता, वो भी घर के अंदर। अरे पापा जी, अभी तो ये जूस ना पीने के लिए नाटक कर रहा है। वो बारिश आ रही थी, मेरा मतलब आने वाली है। हाँ, वैसे मैंने न्यूज़ में सुना था अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ, वैसे ही था। वाह 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 बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना तो घट चुकी है दादाजी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये छतरी टूटी हुई है तो अब बाद में इसे रिपेयर करवा के लिए आइएगा ना। अरे बोलो नहीं, सुनो, कहाँ टूटी है छतरी? दिखा। नहीं मम्मी, लेकिन बंद मत करना प्लीज। अरे बंद मत करना। अरे ठीक तो है। बंद मत करना प्लीज। अरे छोड़ो। नहीं, बंद मत करना। विवान, अरे छोड़ इसे। विवान, गई भैंस पानी में। हे भगवान, 11:30 बज गए। देर हो गई, मंदिर में पूजा शुरू हो गई होगी। अरे विवान, अपनी मम्मी को परेशान मत करना। हाँ दादाजी, नहीं करूंगा। चलो फटली। चाहे जो हो जाए, तुझे जूस तो पीना ही पड़ेगा। पी इसे। मम्मी, मेरा खाने को खिलौने की चाबी नहीं है। पीना फिर। ये ले। पी रहा हूँ। पी, देख क्या रहा है? करुणा जी, क्या आप घर पे हैं? हाँ पद्मिनी जी, आइए आइए। मेरे घर में मैं नहीं मिलूंगी तो कौन मिलेगा? हे भगवान, अब कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? दादाजी गए तो पद्मिनी आंटी आ गई। अब मैं क्या करूं? काश मस्ती परी और वायु परी मेरे साथ होते। दादाजी, हाँ बोलो। दादाजी आपने विवान को देखा है? अरे क्या बात कर रही हो? बिल्कुल देखा है। जब वो मेरे सामने आया है तब मैंने उसे देखा है। क्योंकि देखने के मामले में मेरी आंखें बहुत ही तेज हैं। पूछो कैसे? पूछ लिया तो यही खड़े खड़े रात हो जाएगी। वो हम बाद में पूछते हैं। हाँ, अभी हमें। बाद में क्यों? किसी महान ज्ञानी ने कहा है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अरे कहाँ चली गई सब? चलो मैं मंदिर जाता हूँ। भारत नगर में टाइम से नल में पानी नहीं आता तो परियां कहाँ से आएगी? अब मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी। अरे विवान, आधा ग्लास जूस पीने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, पूरा पीना पड़ेगा। विवान, कहाँ जा रहा है? तू क्या कर रहा है? ये क्या है विवान? वो बारिश आने वाली है ना, इसलिए ये बेडशीट घर के अंदर ही सुखा रहा हूँ। अरे करुणा जी, ये देखिए, मैं पेड़ी लाई हूँ आपके लिए। एक अच्छी खबर है, मुझे ना फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, बधाई हो पद्मिनी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ गई आप? और ये चादर क्यों बीच
किसने सुखाई है? अरे ये मैंने नहीं, विवान ने सुखाई है। विवान! अरे वैसे काम कब से शुरू हो रहा है तुम्हारा? अरे काम तो मेरा आज से शुरू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ना लुक्का छुपी खेल रहे हैं। मुंह खोलिए ना, मुझे आपको पेड़ा खिलाना है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से जाती हूँ। संभल के विवान! हाँ, गिर गए। आप फिसल जाएंगे और आपको चोट लगेगी। एक काम कीजिए, ये पेड़े मुझे दे दीजिए। मैं मम्मी को खिला दूंगा, आप चिंता मत करो। अरे ओ पद्मिनी बहन, अरे कमाल से मुझे पेंडे नहीं खिलाओगी? खाने हैं पेंडे आपके हाथ से। अरे पद्मिनी, मम्मी रुको, उनका पहला देना। आपको नई नौकरी से लगी है ना? पेंडे भी खिलाऊंगी और चाय भी पिलाऊंगी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चलिए करुणा जी, हम आते हैं। आप मुझे करेले का जूस पिलो ना, आधा गिलास बाकी है। मेरी सेहत का क्या होगा? आप अरे आप इधर आओ, अब बैठो आराम से और ये पेड़े खाओ। हाँ, और तब तक मैं जूस भी पी लेता हूँ और वो पानी भी साफ करता हूँ। हाँ हाँ, पी ले। बालवीर ब्रो, कहाँ हो तुम? नन्ही उंगली की कसम, दो बालवीर। एक बालवीर अलविदा नहीं हुआ, ये दूसरा कहाँ से पैदा हुआ? राजा कालपरी! जिनकी आंखों में बुराई की कालीख लिपटी हो, उसे अच्छाई और सच्चाई में फर्क कैसे दिखाई देगा? तिम्नासा को मारने के लिए मदद चाहिए थी तो फिर अपने छोटे बालवीर को ही ले आते हैं। इस दृश्यम की क्या जरूरत थी? तुम दोनों को ही खत्म कर देती मैं। पर चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा ही स्वागत कर देती हूँ। तिम्नासा को यह अभेद शस्त्र तैयार करने से रोकने का एक ही रास्ता है। इस ज्वालामुखी को तहस नहस करना होगा। तुझे क्या लगता है बालवीर कि तू मेरी इतनी दिनों की सर्वकाल की तपस्या को ऐसे ही खराब कर देगा? काल लोक में आके मुझे मारेगा? मैं नहीं होने दूंगी ये। क्या किया तिम्नासा? अपनी ही शक्ति को अपने ही हाथों नष्ट कर दिया। अगर दिल की सच्चाई से तुम सोचती तिम्नासा, तो तुम्हें पता चल जाता कि असली बालवीर अपनी माँ के पास रहेगा। वो अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी इस नादानी पर हमेशा पछताते रहना, क्योंकि अब माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा।
बालवीर, इतना आसान नहीं है तिम्नासा से जीतना। शौर्य, तिम्नासा के सर्वकाल शस्त्र को तो मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन मैं मां को नहीं बचा पाया। मैं अपनी योजना में असफल हो गया शौर्य। बालवीर, तिम्नासा के पास सर्वकाल शस्त्र के अलावा भी कई खतरनाक शक्तियां हैं। इस हार का बदला तिम्नासा जरूर लेगी। तिम्नासा, बालवीर जरूर वीर लोक गया होगा। हमें तुरंत ही वीर लोक पर हमला कर देना चाहिए। कालपरी सही कह रही है, अचानक हमला करना सही रहेगा। वो लोग तो इस वक्त बालवीर की जय जयकार करने में मशरूफ होंगे। वीर लोक में इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता कि हम उन पे हमला कर सकते हैं। बस बहुत हो गया लुक्का छुपी का खेल। कोई हमला नहीं करेगा उस वीर लोक पर। तो पृथ्वी चल के उत्तराधिकारी को खत्म कर देते हैं। तुम शायद भूल रहे हो भयमार, क्या वो उत्तराधिकारी नहीं बल्कि बालवीर बन चुका है। शक्तिशाली हो चुका है वो। जिसे तुम पहले नहीं मार सके उसे अब क्या मारोगे? तो अब हम क्या करें? हाँ? अपनी बर्बादी पर ताली बजाए? हाँ? इतना छोटा शरीर और इतनी लंबी जबान। एक हथियार नष्ट होने से तिम्नासा के सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। ऐसे बहुत सारे तोहफे रखे हैं तिम्नासा ने वीर लोक के लिए। मैं जानता हूं तुम इस समय बालपरी को वापस लाना चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें इस समय बालवीर होने का फर्ज निभाना होगा। पूरे संसार को तिम्नासा से बचाना होगा। यह है नीलकाल शस्त्र। इस शस्त्र से क्या होता है तिम्नासा? ये पृथ्वी देख रहे हो? किस रंग की है? यहाँ से तो नीली दिख रही है बहरानी। लेकिन जब ये नीलकाल शस्त्र इस पृथ्वी पर जाकर गिरेगा तो ये पृथ्वी नीली नहीं काली हो जाएगी। बहरानी, नील अकाल, काली धरती, नन्ही उंगली की कसम, समझ तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप विस्तार से समझाएंगी तो जरूर आ जाएगा। हाँ, रहने दो। सब समझ आ जाएगा जब्ताली, सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि तू कैसे इस नील अकाल शस्त्र से अपने पृथ्वी वासियों को बचाता है बालवीर। क्योंकि तू अगर जरा सा भी चूक गया तो पृथ्वी का हर एक जीव तिम्नासा की फौज का सिपाही होगा। तिम्नासा से इस संसार को बचाकर बालवीर होने का फर्ज निभाना है तुम्हें। बालपरी को सही समय आने पर बचाएंगे बालवीर। ये क्या है शौर्य? ये संकेत यंत्र है। तिम्नासा या काललोक से कोई भी अगर पृथ्वी पर हमला करेगा
तो ये संकेत यंत्र बज उठेगा, ताकि हम समय रहते तिम्नासा को जवाब दे सके। हाँ बालवीर, अब तुम जल्द पृथ्वी पर जाकर विवान को तैयार करो तिम्नासा की नई शक्तियों से लड़ने के लिए। ठीक है शौर्य, अभी तो मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं, लेकिन जल्दी मां को बचाने के लिए काल लोक जरूर जाऊंगा। चलिए पानी परी, पता नहीं विवान ने जादू से अब कौन सी नई शरारत की होगी। फिर से कोई मुसीबत अंदर आए उससे पहले मैं दरवाजा ही लॉक कर देता हूँ। घर की मुसीबत घर में रहेगी तो अच्छा रहेगा। मम्मी मम्मी कहाँ गई होगी? अगर मम्मी ने खुद को बिना सर के देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मम्मी कहाँ होगी? रूम में ही होगी। इसका मतलब मम्मी खुद को पूरा देख पा रही है, सिर्फ दूसरे लोगों के लिए उनका सर गायब हुआ है। विवान, क्या कह रहा था तू? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि। अच्छा वो छोड़, फर्श साफ कर दिया? हाँ, मैं वही कह रहा था, थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं बाद में कर लूंगा। अब बोलो नहीं, सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ टिफिन के पैसे लेने के लिए, तुम यहीं घर पर ही रहना। मर गए, बाहर की मुसीबत अंदर ना आए, ये सोच के मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन या तो घर की प्रॉब्लम बाहर जा रही है। मम्मी मम्मी रुको, मम्मी मम्मी रुको। अरे क्या हुआ? अरे रुको ना। क्या हुआ? मम्मी वो आज मैं फील्ड ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, तो मुझे तैयार करके नहीं भेजोगे? शादी में जा रहा है जो तैयार होना है। अरे अब मुझे परेशान मत कर विवान, मुझे देर हो रही है। अब बोलो नहीं, हटो। एक लास्ट टाइम जादू ट्राई करता हूँ, वो कभी ना कर जिसका है डर। लपको प्लीज मम्मी का सर वापस कर। अब क्या हुआ? पागल। वाह विवान, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। यस, जादू है। यस। विवान, ये तुम्हारे हाथों का नहीं, हमारे हाथों का जादू था। जरा सोचो, अगर हम लोग वक्त पर नहीं आते और करुणा जी का सर वापस नहीं लाते तो क्या होता? ये सोचने की और हमें बात करने की बहुत जरूरत है अभी। अब तो लगी मेरी बात। दरअसल बालवीर, इसमें हमारी गलती है। मैं और वायु परी पहले गिर पड़े जी, और फिर दादाजी के साथ बात करने में उलझ गए थे, और उसी वजह से हम विवान पर ध्यान नहीं रख पाए। है, आपकी गलती तो है, लेकिन आपने अपनी गलती स्वीकार की। और विवान, जिसने चिंटू को गायब कर दिया और अपनी माँ के सर को भी, वो चुप बैठा है। तुम अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो? ब्रो, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो ही चुकी है, फिर सफाई देने की क्या बात? विवान, तुम्हें जो शक्तियां मिली है वो मजाक नहीं है, ना ही कोई खिलौना है। अगर तुम अपने मन को काबू नहीं कर पाए तो तुम उन शक्तियों को भी काबू नहीं कर पाओगे, और कभी भी एक सिद्ध पुरुष नहीं बन पाओगे। पहले मुझे बालवीर तो ठीक से बनने दो, मुझे ये वृद्ध पुरुष क्यों बना रहे हो पार्टनर? हाँ? वृद्ध पुरुष नहीं, सिद्ध पुरुष। हाँ, लेकिन वो होता क्या है? ये कौन सी जगह है? दुखेश मनोद्विग्न मना। कहना क्या चाहते हो ब्रो?
अध्याय 2 श्लोक 57। भगवत गीता के अनुसार जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है उसे ना दुख तोड़ पाता है और ना ही कामयाबी भटका पाती है, और वही इंसान सिद्ध पुरुष कहलाता है। मैं तो सलमान भाई बनने निकला था और बालवीर बन गया। यहाँ पे सिद्ध पुरुष क्या है ब्रो? ब्रो मुझे फटाफट से बालवीर की बाकी सारी शक्तियां दे दो ताकि मैं दुनिया को बचाने वाला इम्पोर्टेंट काम कर सकूं। पहाड़ पर चढ़ने से पहले पैरों पर खड़ा होना सीख लो। अब से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। एक्सक्यूज मी पार्टनर, मैं भी सलमान भाई की तरह आई, मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। और अगर मुझे ऐसे ही ज्यादा परेशान करोगे ना तो नहीं बनना मुझे कोई बालवीर वालवीर। हे गणपति बापा, अच्छा हुआ आपने मुझे ये नौकरी दे दी। अब इस नौकरी के चलते मैं अपनी सुतली की सारी जरूरतें पूरी कर लूंगी। यही है वो कारखाना जहां मेरी नील अकाल सेना तैयार होगी। भैमार, कौन कौन है? अरे कौन है तुम? अरे छोड़ो मुझे। अरे अरे कौन? अरे कौन? अरे क्या चाहते हो? मुझसे क्या चाहते हो तुम? हम यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने आए हैं। मुबारक हो, आज से तुम तिम्नासा की नई सेना के पहले सिपाही हो। अब जाकर अपना काम शुरू करो। क्या भैरानी, आपने नीला काल शस्त्र उस पे इस्तेमाल किया और उसे लोहा बनाने भेज दिया? वो लोहा नहीं बल्कि अंदर जाकर नील अकाल शस्त्र की सेना तैयार करेगा। वो जिसे भी छुएगा उसके अंदर नील अकाल का जहर फैल जाएगा और फिर 1 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाखों की सेना तैयार होगी। ये योजना तो बहुत अच्छी है तिम्नासा, लेकिन अगर बालवीर ने हमारी योजना पे फिर से पानी फेर दिया तो इस बालवीर के बारे में कुछ सोचना होगा। तो क्या तुम सच में बालवीर नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं जो भी बनता हूँ अपने स्टाइल से बनता हूँ, वरना नहीं बनता हूँ। तो ठीक है, मैं किसी और को बालवीर बना देता हूँ। ऐसे कैसे बना दोगे ब्रो? ये दिखाई दे रहा है टीम सिलेक्शन हुआ है मेरा और कह रहे हो कि वर्ल्ड कप किसी और से खिलवा लोगे? वाह! तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा निशान होने से ये तय हो जाता है कि तुम ही बालवीर हो? छोटा सा निशान नहीं, स्पेशल सा निशान पार्टनर, आपने ही तो कहा था। विवान, स्पेशल तो हर बच्चा होता है। बचपन से ही हर बच्चे में बालवीर बनने की काबिलियत होती है, लेकिन मेरे साथ अभ्यास करने का मौका सिर्फ तुम्हें मिला है। लेकिन तुम तो बालवीर बनना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, मैं चिंटू को बालवीर बना देता हूं। चिंटू, अपना चिंटू, वो सबको परेशान करने वाला चिंटू। परेशान तो तुम भी करते हो सबको। हाँ, लेकिन मैं लोगों की मदद भी तो करता हूँ। तो ठीक है, हम गोपू को बालवीर बना देते हैं। वो तो तुम्हारी पलटन का भी है। गोपू, वो है तो अच्छा कैंडिडेट, लेकिन क्या? लेकिन उसमें बालवीर वाली बात नहीं है। अच्छा, और तुम में है? हाँ,
उस एनाकोंडा सांप को किसने मारा था? मैंने। और आपको उन किडनैपर्स तक कौन लेकर गया था? मैं। और वीर तिलक किसका हुआ है? मेरा। तो फिर? लेकिन तुम तो बालवीर बनना चाहते ही नहीं हो। तुम तो आई, मी और माई सेल्फ के अलावा किसी की नहीं मानते। ए विवाद, किधर है तू? कोकू, ब्रो, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बालवीर बनने के लिए तैयार हूँ। वो सिद्ध पुरुष विद्या पुरुष सब बनने को भी। और आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है? भैमार बालवीर का तो काम ही यही है, हमारे काम के बीच में टांग अड़ाना। लेकिन इस बार तिम्नासा किसी और योजना के साथ आई है जिससे वो मात नहीं खाएगी। कालपरी, अरे बालवीर बच्चा थोड़ी है जो गेंद खेलने में उलझ जाएगा। और मान भी लो बालवीर को गेंद खेलना पसंद भी है, लेकिन ऐसी बदसूरत गेंद से मैं ना खेलूं, बालवीर क्यों खेलेगा? तौबा तौबा, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। ये गेंद नहीं बल्कि एक जादुई यंत्र है। इस गेंद को जैसे ही कारखाने में रखा जाएगा, इसके अंदर से जादुई तरंगे उत्पन्न होंगी, जिसके असर से ना ही कोई कारखाने के बाहर जा पाएगा और ना ही वो बालवीर और उसकी बेवकूफ परियां उस कारखाने के अंदर दाखिल हो पाएंगी। लेकिन अंदर से अगर कोई बाहर नहीं जा पाएगा तो नील अकाल शस्त्र का जहर कैसे फैलेगा? तुम्हारी सेना कैसे तैयार होगी? हाँ, एकदम सही सवाल भैराजा, एकदम सही सवाल। क्योंकि भैमार नील अकाल शस्त्र के जहर को लोगों में चढ़ने के लिए 24 घंटे लगेंगे और तब तक कोई भी कारखाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसलिए अगले 24 घंटे तक बालवीर को कारखाने के अंदर पहुंचने से रोकना होगा। और ये यंत्र, ये दोनों काम करेगा। समझदार हो गए हो भैमार। बस 24 घंटे और फिर इस सृष्टि की कोई भी ताकत नील अकाल शस्त्र को तोड़ नहीं पाएगी। अब देखेगा बालवीर दुनिया की तबाही। रोक सकता है तो रोक ले अब तिम्नासा को।